गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रोफेशनल स्ट्रेटजी, व्हाट आर द डाउट्स दे आर फेसिंग इन दिस 20 days और डेट एग्जाम करीब आने वाला है। आई थिंक सो 4th April एग्जाम, राइट? So first of all I want to ask you name. What is your name? My name is Gopal Italia. What is your name? My name is Vincent Kopra. Okay. So what about the subjects you have covered in the day? सबसे 3-4 सब्जेक्ट कवर कर लिए, लेकिन सर वो पूछना था कि अब आगे के जो मोटिवेशन मिले वो बाकी के सब्जेक्ट जो बाकी है उसमें मोटिवेशन चाहिए था, थोड़ा बाकी रह जाए तो। So when you have started the exam application for the GATE service, how started the application? जुलाई में। July 2023. हाँ 23 में। You are applying for the 8 months, right? हाँ So in the 8 months you have covered all 4 subjects. हाँ। Okay. What about you? When you started the application for the GATE service? I started my preparation on July 2023. In the July, yeah. Same. So what about the confidence for the exam right now? Actually, it's going pretty well, but like I've prepared half of the subject. Half of the subject. So you are confident you will get a 50+ score? I'll try for that. I have N. Okay. So as a faculty, any questions you have asked on the student side? हाँ सर, वो यही पूछना था कि आगे के अभी जो 20 days बाकी है उसमें मोटिवेशन थोड़ा कैसे करें, मतलब अभी तक 4 सब्जेक्ट तो हो गए तो आगे मोटिवेशन थोड़ा। देखिए 4 सब्जेक्ट आपके हो गए, उसको आप कौन सब्जेक्ट कवर करने, जैसा कि मैंने बोला कि 3 सब्जेक्ट प्रीवियस सेशन में भी बोलता है कि कम से कम 8 सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप सब्जेक्ट से वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 20 days में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि आप किसी भी सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ें, अगले दिन उसकी प्रीवियस ईयर में थ्योरी करें, प्रीवियस ईयर। तो इतना टाइम नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को 3 दिन लेके चलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब से है कि आपके पास जो भी नोट्स हैं आप उसको गो थ्रू करें, उसके बाद अगले दिन जब भी हो आप उसको प्रीवियस ईयर करें। इस तरह से आपको सब्जेक्ट फिनिश करने पड़ेंगे। इस तरह से आप 7 to 8 सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। दिस इज द यूज ऑफ 20 days. The question is how to keep motivate yourself. So I'm already saying whenever you feel demotivated, तो आपको 2 चीजें याद करनी है। जिस कंडीशन आपने स्टार्ट किया था, द डे जब आपने सोचा कि आज से हम GATE 2024 में गेट के लिए प्रिपेयर करूंगा, आपने सोचा दैट मीन्स यू हैव टू सफर फ्रॉम द योर ऑनगोइंग लाइफ, जो भी आप लाइफ कर रहे हैं जिसमें आपने चाहे बीटेक किया हो, व्हाट आर द जॉब के लिए आपने डिफिकल्टी फेस की या फिर आप जॉब करके आए। तो जब भी आपका जो भी ऑनगोइंग फेज रहा होगा उस टाइम आपने ऐसा क्यों सोचा कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द GATE 2024। एक तो वो टाइम को याद करना कि आज हमने सालों मेहनत की, क्यों की, उस टाइम का मेरा माइंडसेट क्या था, दैट यू हैव टू डिस्कस। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू आल्सो टेक केयर दैट इफ यू हैव टू मोटिवेट कि जैसे रिजल्ट आपका आएगा, व्हाट इज द डे, व्हाट इज द वंडर डे इट इज। ओके, इफ यू हैव गॉट अ सिक्योर्ड रैंक बिटवीन 100,000 2000, यू विल डेफिनेटली गेट अ आइडिया राइट। ओके, सो रिजल्ट को देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं। इफ यू आर ए पॉजिटिव पर्सन, ओके, कि अगर आपको कहते हैं कि एग्जाम के लिए टेंशन ना हो रहा हो तो उसका अलग उपाय है। 2 चीजों से आदमी पढ़ता है, तो टेंशन में पढ़ता है या फिर खुद से अगर उसको सेट कर दे तो रिलैक्स होकर पढ़ सकता है। तो अगर आपको कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, मुझे टेंशन नहीं लेना है, तो यू कैन आस्क द पॉजिटिव रिजल्ट्स कि मेरे रैंक आएगी तो उस दिन क्या होगा, ऐसे होगा, अच्छा होगा, तो वो आपको मोटिवेट देता है कि यार पढ़ो। 20 दिन तो है, आपने पूरा साल लगा दिया सिलेबस करने में, तो 20 दिन और दो। अगर आप 20 दिन टूली दे देते हो, बता रहा हूँ ना, गेट में क्या होता है, लास्ट टाइम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पूरी साल पढ़ो लेकिन आपने लास्ट के 2 मंथ से प्रिपरेशन नहीं की तो आप कुछ नहीं करें, बिकॉज विद द फॉर्मूला बेस्ड मोस्टली तो आपको पहले प्रिपरेशन भी करना ही पड़ेगा। द थिंग इज कि 20 days को आप जितना अच्छे से यूज कर दो, कुछ मत करो, सब कुछ भूल जाओ, घर में क्या हो रहा है, फिर पढ़ लो। 20 days को अच्छे से पढ़ोगे, आप डेफिनेटली श्योर कि यू विल डेफिनेटली गेट द 50+ और व्हाटएवर द स्कोर यू आर टारगेटिंग, यू विल डेफिनेटली गेट इट। तो बस द थिंग इज कि उस दिन को याद रहो, उस दिन पर तैयारी शुरू की थी, आज आप कहाँ पे हो और उस दिन डेट आएगा वो क्या हो। एक आप ऐसे पर्सन, कई स्टूडेंट्स फनी वे में पूछते हैं कि सर टेंशन ही नहीं हो रही एग्जाम की। कई लोग होते हैं जिनमें जब तक टेंशन ना हो ना तब तक वो प्रिपरेशन नहीं करते या नहीं कर पाते हैं। उनको टेंशन इस बात की होगी, टेंशन नहीं हो रही सर एग्जाम की, सो उनके लिए ऑप्शन है कि नेगेटिव सोच को पढ़ो। द थिंग इज व्हेन द रिजल्ट इज कम, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सोच, लेकिन आपको नहीं है तो नेगेटिव भी सोच सकते हैं कि मैंने पूरी साल दिया और मेरा मार्क्स नहीं आया तो मैं क्या करूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट कि प्रेशर ले लो उसका, बट द थिंग इज जस्ट थॉट। उस थॉट से क्या होगा कि आप कहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे,
आपको एक डर आएगा और फियर से आदमी पढ़ता है थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम टाइम में फियर लेके जाना, द थिंग इज उससे पहले भी एग्जाम फियर ले सकते हो अगर आप उस टाइप की पर्सन हो। आई एम नॉट सेइंग कि ऑथोरिटी के लिए, बट अगर आप उस टाइप की पर्सन हो, फियर है, तो यू कैन डेफिनेटली थिंक लाइक दैट। 20 डेज का पूरा इतना रिप्लाइज कर दो कि आगे आने वाले टाइम में आपको ब्राइट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। गेट एग्जाम जो है इसका नाम गेट ऐसे ही नहीं है। गेट क्या करता है, आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। इट्स द सेम थिंग विद द गेट आंसर। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड द बीटेक एंड ऑल, आप ना स्टक हो जाओगे। बीटेक के बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप एमटेक कर सकते अच्छी जगह से, ना आपको कहीं नॉलेज नहीं होती, ना बीटेक में आप 4 साल तैयार बैठा, क्योंकि गेट में तो आपको पूरा कवर करते हैं। सो गेट से आप अलग अलग यूनिवर्सिटी पीएचडी वगैरह रैंक पीएसयू, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर आफ्टर क्रैकिंग द गेट। ओके, बट विदाउट क्रैकिंग द गेट यू हैव स्टक दैट कि बीटेक डिग्री है, नाउ यू हैव टू जॉब। सो गेट आपको अपॉर्चुनिटी देता है एंड यू आर द पर्सन जो सोचते हैं कि हम गेट करेंगे। आपके बीटेक में बहुत सारे लोग होंगे जो गेट नहीं कर रहे हैं, हार्डली 5 to 10% पीपल आर डूइंग। जो आपका 100 का मेजर 5 से 10 लोग ही आपके गेट प्रिपेयर करते हैं, आप उनमें से हो। फील मोटिवेटेड फॉर दैट। बहुत कम लोग होते हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। कई लोग बीटेक में आप हम देखते हैं 1 लाख नहीं, उस 1 लाख में तो ओनली 20,000 आर प्रिपेयरिंग फॉर सीरियसली। अगर बात करें तो हम तो भर देते हैं लोग, 3rd ईयर के वाले फॉर्म भरते हैं बीटेक में, हम जब देखते हैं दैट डजंट मीन कि कंपटीशन रहता है। अपना हार्ड वर्क पूरा दो। कई लोग सोचते हैं कि 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कई लोग हमारा कहाँ होगा, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स पीपल होते हैं कि वो सडनली उनकी गेट पावर पे, तो आपकी ब्रेन पावर क्या है, वो आप जज क्यों कर रहे हो किसी और को देख के? आपको आपसे बेहतर कोई नहीं है। ओके, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत अच्छा होगा। You want to ask any question? Sir, like since the exam is nearing, so I wanted to ask you, like there are lots of stress and pressure now, so how do you handle this pressure? How to handle the pressure in the exam? This question को डिस्कस कर सकते हैं। मुझे तो आंसर है कि कॉन्फिडेंस जो है आपका मैटर करता है। आप मुझे बताइए कि आज मान लीजिए when you are sitting the exam, you have sit the exam और एकदम थोड़ा टफ, सो उस टाइम टेंशन लेके या प्रेशर के कारण क्या वो एग्जाम इजी हो जाएगा? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप प्रेशर के साथ सॉल्व करो उस एग्जाम को पूरे को, या फिर ये है कि आप रिलैक्स के वहाँ 3 घंटे सॉल्व। कौन सा बेटर है? रिलैक्स लेके 3 घंटे, क्योंकि इस 3 घंटे में आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कहीं गेन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपने अगर हार्डवर्क किया है, टफ है तो सबके लिए, इजी है तो सबके लिए। तो आप ये सोचा कि मेरा ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। समटाइम्स एग्जाम से करना क्या होता है, लास्ट टाइम जो शेड्यूल क्या करता हूं 83 पे गया है, तो अपन लोग 83 पे कहते रहेगा। आई एम नॉट करेक्ट, आई एम नॉट रॉन्ग। सो द थिंग इज उस टाइम एग्जाम टफ था, सब लोग उससे नहीं होंगे। द थिंग इज ये जो है वो सबके लिए है, जो आपने पढ़ा है वही सबने पढ़ा है। सबसे पहली चीज ये क्लियर रखो, इन चीजों का डाउट मत रखो कि मैंने कम पढ़ के आया। द थिंग इज व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट मैं पढ़ के आया हूं, आपको क्वेश्चन नहीं लगेगा, पहली बात ये। दूसरा कि अगर आपको लग भी रहा है, तो द थिंग इज कि इस टाइम 3 घंटे में प्रेशर लेने से क्या मेरा कुछ हो जाएगा? 3 घंटे बाद जो होगा वो देखो। 3 घंटे में तो कुछ नहीं होने वाला। अभी तो मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं बोले, राइट? कोई कॉल करके तो नहीं बोलेगा कि बेटा एग्जाम टफ आया है, कैसे कैसे नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए 3 घंटे तो तुम अपना पॉजिटिव दो, उसके बाद घर जाके रो लेना। रात को दिन में रोने को अगर आपको रोना ही है, इतना ही ज्यादा रोना है तो 3 घंटे बाद रो लेना, कोई चुप ही नहीं कराएगा, मैं लिख के देता हूँ। और ये 4 लोग बोलेंगे अच्छा है, पढ़ा नहीं होगा, रोना। एग्जाम टाइम में मत रो, क्योंकि एग्जाम टाइम में रोने से जो आपकी मेहनत थी वो पूरी आपने वेस्ट कर दी। एग्जाम टाइम पे ऐसे प्रेशर नहीं लेना है। कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन को देख के अगर आपने सोचा है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, यू आर डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट, कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के आपने बोला यार ये तो टफ लग रहा है, नहीं होगा तो नहीं होगा। एज की 70% नॉलेज आपने पढ़ाई की, हार्डवर्क, 30% साइकोलॉजी मैटर करती है एग्जाम में। व्हाट एवर द साइकोलॉजी, किस साइकोलॉजी से आप बैठे एग्जाम देने। एक आप डर के बैठे हो कि मैंने कुछ नहीं किया साल भर, तो आप नहीं कर पाओगे। कहो कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनसे तो बहुत कुछ ही पढ़ा है, कहीं तो वी आर इन पॉजिटिव वे। तो जिनसे कुछ नहीं पढ़ा उनसे पॉजिटिव वे में है। क्वेश्चन की तरफ जो अप्रोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे पढ़ के। और द थिंग इज ना, एक चीज और बोलूंगा, इम्पोर्टेंट है कौन सा करने से अच्छा है, कौन सा छोड़ना है।
कुछ और ये आपको देख के समझ में आ जाएगा। देख के क्या समझ में आएगा, पढ़ के आएगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगर आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में ना जैसे ये ना एक चार्ट बन जाता है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा यहाँ से मैं ये निकाल दूंगा, यहाँ से ये निकाल दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, हो जाएगा। समझ रहे हो कि गामा सैचुरेटेड निकालना है, वहां से ई का फॉर्मूला लगाऊंगा, आ जाएगा। अगर आपके सामने चार्ट बन गया, ये आपका टेम्पलेट क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ देना उसको, ये भी रिव्यू में डालो, कर ले। क्योंकि अगर चार्ट नहीं बना है तो उसमें तुम टाइम वेस्ट ही करोगे। समटाइम्स क्या होता है कि आपने क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन दिखा, लेकिन सडनली माइंड से क्या बोले निकल गया। ऐसा नहीं, आपके साथ नहीं, सबके साथ होगा ये कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता भी था, लेकिन वो क्या हो गया, रह हो गया, माइंड से निकल गया पूरा, और आप सोच रहे हो आता था। मैं कह रहा हूँ उस टाइम छोड़ो, आगे जाओ, क्वेश्चन करते रहो। आई डेफिनेटली एश्योर यू कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अदर क्वेश्चन, सडनली यू थॉट अरे ऐसे होना था। एक तरीका तो ये था कि तुम स्टार को सॉल्व करते, टेंशन लेते, घबरा जाते, नहीं हो पा रहा है, इजी भी नहीं हो पा रहा है, टफ तो क्या करेंगे। बट द थिंग इज कि तुम उसको छोड़ के इस टाइम आगे बढ़ जाओ। ये ऐसी सिचुएशन है जो आप एग्जाम में फील करेंगे। आज हम बता रहे हैं आपको अपने जो एक्सपीरियंस है, लेकिन यू आर आल्सो सपोजिंग, जब आप बात करेंगे चीजें कि मैं क्वेश्चन कर रहा था, आता था, दिमाग में नहीं आया, लेकिन जैसे ही 10 क्वेश्चन आगे गया, 10 क्वेश्चन आगे मूव किया, सडनली दिमाग में आया, अरे हाँ ऐसे होना था वो, या तो उस टाइम करके आ जाओ या बाद में कर दो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है आपको देख के समझ आएगा कि ये छोड़ना है कुछ क्वेश्चंस। और द थिंग इज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड द वन रैंक, राइट? सो हमारे पास ऑप्शंस भी है कि कितना हमें छोड़ के चलना है, मार्जिन जिसे बोलते हैं मार्जिन गैस। तो आपको जितना है कि हमें ये बन नहीं लाना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अगर जो बड़े हैं और जिनमें आपको डाउट है कि मैं सॉल्व भी कर दूं तो भी आप जाते हैं, लगे नहीं डाउट है, छोड़ दो उस टाइम। समझ रहे हो, मैंने बताया 28 मार्क्स एप्टीट्यूड वगैरह, बाकी जो रिमेनिंग 5 to 10 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी आप करोगे, 5 सब्जेक्ट्स को भी, तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, इसलिए प्रिपेयरिंग फॉर द गेट, आपने प्रिपेयर किया है, आपने क्वेश्चंस किए प्रीवियस ईयर, तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। स्टूडेंट का एक फियर होता है कि सर अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक फियर आता है एग्जाम टाइम पे बनेगा नहीं बनेगा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आता है, घर पे आप फिर भी कर रहे हैं कि सर वहां पे बनेगा या नहीं बनेगा। सब स्टूडेंट्स बेसिक सर मैं बना भी दूं तो क्या पता सही हो या ना हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है सर, ऑप्शन होता है तो फिर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तरह के फियर्स आते हैं, स्वाभाविक है, आएंगे। बट द थिंग इज ये चीज आपको क्लियर होगी जब आप घर पे एग्जाम देने बैठेंगे। जब आप घर पे टेस्ट सीरीज देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने एक टेस्ट दिया था जो अननोन था मेरे लिए पूरा, लेकिन उसमें मार्क्स आए, उसमें जो मैंने आंसर दिया न्यूमेरिकल वो सही था। तो उन चीजों से क्या करते हो, कितना टेस्ट सीरीज से कॉन्फिडेंस बन होता है। जब तक आप बैठे ही नहीं एग्जाम में तो आप बता नहीं सकते। एग्जाम में बैठे भले चीज आए, तो थिंग तुम्हें पता चला कि मैंने यार सॉल्व किया था उस पेज में, वो मेंटलिटी याद आई आपको जब सॉल्व कर रहे थे कि जब सॉल्व कर रहा था मुझे गलत लग रहा था, सही है न्यूमेरिकल आंसर टाइप सही हो गया मेरा, ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो जब आप घर पे सॉल्व करेंगे, इस तरह की चीजें है ना कि नया क्वेश्चन आएगा, सॉल्व होगा नहीं होगा, डर तो नहीं है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो नहीं है, इस तरह का जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपको जो फियर है वो आपका दूर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर डेटा एग्जाम 2024। थैंक यू सो मच।